बहुत तरह के वेश धारण करने वालों की बढ़ोतरी होती चली जा रही। शास्त्र और गुरु आज्ञा के अनुसार चलने वाला साधु, उससे हमारा संग होना चाहिए, तभी हमको लाभ मिलेगा। हमको प्रवचनों से लाभ नहीं मिलेगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश सद्गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज के दिव्य अमृत वाणी को ध्यान पूर्वक श्रवण करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सद्गुरुदेव की अमृत वाणी आपको हमेशा मिलते रहे। राधा नाम सदैव जपते रहे। श्री हरिवंश राधे राधे। जिसके स्वयं के आचरण पवित्र नहीं, जो कंचन कामिनी का गुलाम है, वो ब्रह्म तत्व का उपदेश करे तो कैसे अनुभव में आएगा? अनुभव में तब आता है जब स्वयं में स्थित हो और फिर वो बात कहे तो बात समझ में आती है। तो हजारों में कोई एक सिद्धों के मार्ग में चलता है, ये भगवत मार्ग में, और उन मार्ग में चलने वालों में हजारों में कोई एक सिद्ध होता है। क्यों? क्योंकि बीच में इतनी मनोहर वाटिकाएं माया फेंक देती है, उसी में मन रम जाता है। भगवान तो फिर मिल जाएंगे, अच्छा अच्छा खाने को मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है, घोड़ा गाड़ी में चलने को मिल रहा है, रुपया पैसा है, बड़े भगत है, फंस गया। लक्ष्य राई के सम चलत ही हो तो और क्यों, एक राई के दाना के बराबर अगर चल दे अलग तो परमार्थ बहुत दूर हो जाता है। परमार्थ बिल्कुल कदम पे कदम, जैसी आज्ञा वैसा ही चलना। कुछ संत जन आए थे, हमने कहा हमारी इच्छा है वस्त्र लेने की। उनका आपकी कृपा ही काफी है, वस्त्र पहने हैं, हमें जरूरत नहीं। अच्छा लगा, हमें जरूरत नहीं, आपकी कृपा ही हमें, आपके दर्शन में संभाषण हो। अच्छा सही चल रहा है। जब वस्त्र शरीर में है तो हम लाद के क्या करेंगे? हमारे पास शरीर ढकने के लिए वस्त्र है, हमें नहीं चाहिए। हमारे अंदर हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारा लक्ष्य वस्त्र संग्रह करना थोड़ी, रुपया संग्रह करना थोड़ी है, भोग भोगना थोड़ी है, परमात्मा अनुभूति करना है। तो भगवान कह रहे यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। उन हजारों में यत्न करने वालों में कोई एक सिद्ध होता है, सिद्ध भगवत प्राप्त। लेकिन कठिनाइयां भी है, इतनी आंतरिक कठिनाइयां हैं, काम क्रोध का वेग, लोभ मोह का वेग, कुछ आनंद की अनुभूति हृदय में नहीं हो रही, अंधकार छाया हुआ है, भजन का प्रयास कर रहा है, माया अपनी तरफ आकर्षित करके उसके चिंतन को खसीट रही है। बड़ा युद्ध है, कोई छोटा मोटा नहीं, महाभारत युद्ध से भी बढ़कर युद्ध है। ये युद्ध वही जानता है जो साधक भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल रहा है। जो बैलेंस बना के मनोरंजन कर रहे हैं उनको तो युद्ध से मतलब ही नहीं, लेकिन जो संयम से भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल रहा है उसके हृदय में दाह पैदा होती है। वो महान तितिक्षु, कष्टों को सहने वाला, बाहरी भीतरी दोनों प्रकार के प्रहारों को सहने वाला, वो सहत सहत बाढ़े भगति गृह तनु गुरु हितगार। अब श्री भगवान कह रहे हैं मेरे सिवाय किंचन मात्र कुछ नहीं है, सब परमात्मा ही परमात्मा है। हमें तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि हम परमात्मा को नहीं, अष्टधा प्रकृति को अपना मान लिया, उसी में फंस गए। जो पंच महाभूत मन बुद्धि अहंकार, इसमें हम तन्मय हो गए। इसलिए हमें परमात्मा तत्व का बोध न होने के कारण हमको स्त्री दिखाई देता है, पुरुष दिखाई देता है, दुरात्मा दिखाई देता है, महात्मा दिखाई देता है, छोटा बड़ा अच्छा बुरा। भगवान ये वर्णन कर रहे हैं कि इसी में फंस गया। अगर गुरु कृपा से अष्टधा प्रकृत से मुक्त हो जाए तो उसे अनुभव में होगा मत्तः पर परम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवाय दूसरा कोई भी किंचन मात्र कहीं कुछ नहीं है। कारण, क्योंकि मैं इस जगत का कारण भी हूं, कार्य, इस जगत का कार्य भी मैं हूं, कारण भी मैं हूं, बनने वाला भी मैं हूं और बनाने वाला भी मैं हूं, और मिटने वाला भी मैं हूं और मिटाने वाला भी मैं हूं, सजने वाला भी मैं हूं और सजाने वाला भी मैं हूं। फिर परेशानी क्या है?
परेशानी ये है, ये पंचभूतों के रचित बवंडर में फंस गए, इस देह में फंस गए, मैं तू में फंस गए, मेरा तेरा में फंस गए। बस यही मिटाने के लिए मानव देह मिला है। श्री भगवान कह रहे हैं जैसे सूत का माला, तो सूत का धागा भी और सूत की मणियां भी, ऐसे चराचर जगत है। अष्टधा प्रकृति भी मैं ही बना हूं और परा प्रकृति भी मैं हूं, मेरे सिवा कोई नहीं है। सबका मूल कारण भी मैं हूं और सबकी क्रिया भी मैं हूं। बोलो क्या परेशानी? वही परमात्मा सतोगुण रजोगुण तमोगुण, वही परमात्मा सतोगुण रजोगुण तमोगुण की क्रियाएं। और इसीलिए जो संत जन होते हैं वो निरपेक्ष होते हैं। जहां कहीं हाहाकार मचाए वहां भी वो आनंद में होते हैं, और जहां कहीं जय जयकार मचाए वहां भी आनंद में होते हैं। उनके आनंद में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि आनंद सिंधु की लीला हो रही, इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं होता। तो अपने को इतना ज्ञान नहीं है कि सब भगवान ही हैं, तो हम इतना तो आज से शुरू ही कर दें कि सुना है सब में भगवान है, सब रूपों में भगवान है। इसलिए हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, किसी से द्वेष नहीं करेंगे। दूसरा कोई हमें गाली देगा तो मेरा ही भगवान है, इसलिए हम पलट कर गाली नहीं देंगे। कोई हमें मारेगा तो हम पलट कर उसे मारेंगे नहीं। हम इतनी साधना तो शुरू कर दें, हम किसी से द्वेष न करें, विमत्सरा, किसी से द्वेष न करें, किसी से लड़ाई झगड़ा न करें। सब में मेरा भगवान है। जब तक ये प्रश्न का समाधान नहीं होगा तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। एक भी सृष्टि में कोई बकाया न रह जाए जिसे आप परमात्मा से अलग माने, वही तुम्हारे बंधन का कारण होगा। सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन, सब कुछ परमात्मा ही है, ये स्वयं परमात्मा बोल रहे। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवाय जगत में किंचन मात्र भी कुछ नहीं है। और हमको यही सिद्ध करना है। जो सिद्ध पुरुष हुए हैं उन्होंने सारे जगत में अपने इष्ट को देखा। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, सी राम में सब जग जानी। उपनिषद तत्वदर्शी महापुरुष कह रहे हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचे जगत्याम जगत, जगत का एक कण भी ऐसा नहीं जिसमें ईश्वर न विराजमान हो। यही हमें सिद्ध करना है। भगवान कह रहे हजारों में कोई एक सिद्ध करता है, तो जिसे इसे यहाँ हजारों में कह रहे हैं उसी को पीछे कहा। बहुनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवास्वर नित्सा महात्मा सुदुर्लभा, सब जगह वासुदेव हैं। जब तक ये बात नहीं सिद्ध होगी तब तक आपकी जीवन यात्रा अधूरी मानी जाएगी, साधना अधूरी मानी जाएगी। हमारे हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, ये क्रूरा अपि पापिनो न सताम संभाष्य दृश्यास्ते सर्वांग वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो दुष्ट है, पापी है, नीच है, वो भी मेरे साक्षात इष्ट देव हैं। ये कोई न समझे कि ये ज्ञान मार्ग की बात है। बिना इस प्रश्न का समाधान किए, सर्वत्र भगवत बुद्धि किए, कोई भी मोक्ष पदवी को प्राप्त नहीं हो सकता, कोई भी भगवत प्राप्त नहीं हो सकता, कोई सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए हम प्रयत्न करें, अष्टधा प्रकट से अपने संबंध को हटाकर भगवान में, गुरुदेव में लगाएं और निरंतर गुरु मंत्र का चिंतन करें। इसी से हमारा सारा काम बन जाएगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।